हालात हैं बारिश हमारे बहावलपुर के। बारिश की वजह तो ना इतनी बहुत बड़ा है रगड़ा होया विच ये भी ਜਿਹਦੀ वजह तो बाकायदा बस स्टैंड है और पानी के मनाजर चेक करो, ला लियो बेहद के भी मनाजर चेक करो। ये रश है जी। अभी ये कुछ भी नहीं है भाई, रात का टाइम हो रहा है तो इसलिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, एक नई चीज़ आई यार, तो भी यार दूसरे सिटी से फ़र्क है बहुत ज़्यादा हमारा। भाई लोधरा ते बहावलपुर से बहुत फर्क है। यहाँ के शहर सीगा एक बहुत बड़ा शहर है और इधर बड़े सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग ने, बहुत ज़्यादा बहुत अमीर तरीन लोग रहते हैं। और खास तौर पे इधर जेडे दो एरियाज ने 1 यूनिट सॉरी केड़ा वा कमर्शियल एरिया ते मॉडल टाउन जेड़ा मॉडल टाउन ਉਹ ਅਖੀਰ ਹੈਗੀ। और फिर उधर तुसी चले जाओ नूर महल वाली साइड पे, बेशक। गार्डन टाउन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो भाई अब तो। है नूर महल को देख लो भाई। नूर महल आप जाओ ना इधर से फवारा चौक यानी खत्म नबूवत चौक से सीधे आप नूर महल की तरफ चले जाओ तो ये तो बहुत ही क्लीन और महंगा तरीन एरिया है। फिर नूर महल से आगे गार्डन टाउन है, ठीक है ना, जिधर वो चौधरी सऊद मजीद की कोठी है। गार्डन टाउन नहीं यार, वो गुलशन नहीं, वो मतलब उसके सामने ही है ना अपोजिट साइड, उसी साइड पे सऊद मजीद की कोठी। जिस साइड पे कैंट भी लगता है, कैंट फौजी छावनी, नूर महल रोड वाला। अच्छा, वो बड़ा ही कोई रिच एरिया और क्लीन एंड मैं उधर गया हूँ 2-3 दफा, ठीक है ना। तो मेरे साहब का कंपनी के बॉस आए हुए थे, तो हमने वहाँ पे ना रूम बुक करवाना था होटल में। हम गए, एक बार वो एक्सपीरियंस हुआ। एक बार मैंने एक पार्टी से मुलाकात करनी थी अपने क्लाइंट से, तो वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बुलाया उधर अपना नूर गार्डन में। अच्छा माजरत, एक मिनट, ये भाई हमारा चिड़ियाघर और ये स्टेडियम है हमारा। ये स्टेडियम का एरिया चल रहा है सर। ये सारी जनता हमारे भावलपुर की है। ये भी हमारा स्टेडियम है और ये चिड़ियाघर है साथ ही। बस चेक कर ले, आमने सामने एक दूसरे के। और भाई अब बात अपनी पूरी करूँगा। अल नूर गार्डन में गया तो तीसरी बार भी ऐसे कोई मौका मिला एक और क्लाइंट से मुलाकात करनी, तो भाई इतना कोई पुरसकून एरिया, वहाँ पे शोर भी नहीं है, जरा सा भी शोर नहीं है। मैं कहता तो जो बंदा अपनी छुट्टियां वेकेशन गुजारना चाहता है ना, तो वो भाई उधर चला जाए, कोई रेंट पे ले ले, घर ले ले, अपना जो भी कुछ भी करे। बहुत ही मजे का माहौल है भाई। इसी तरह कमर्शियल एरिया थोड़ा सा यहाँ पे तो हलचल तो है, लेकिन यह है कि बड़ा साफ सुथरा इलाका है। इसी तरह हासिलपुर रोड पे भी ये सारा बेहतरीन एरिया है, रिहाइश के लिए बड़ा जबरदस्त है, फिट रहेगा। ये हमारा रोड जेल रोड है। बाकी तो सारे देख लें, फिर इतना को मजा नहीं है बाकी रोड जो सराउंडिंग है। अच्छा, मॉडल टाउन की देख लें, फिर मॉडल टाउन में कितनी रिचनेस है। अच्छा वहाँ पे है तो जाहिर है कि सिटी के अंदर है, शहर में है, लेकिन वो बड़ा महंगा तरीन एरिया। और हाँ, और भी एक साइड है हाशमी गार्डन, भी बड़ा जबरदस्त है। हाशमी गार्डन को आप देख लें। इसी तरह चीमा टाउन की तरफ चले जाएं, फिर आप उधर ये गंदे पानी अल्लामा इकबाल टाउन जो है, गटर के मंजर दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब कि ये अच्छे एरियाज हैं। वो अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ निकासी का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। ये अभी हुआ है, एक इधर गटर खुला हुआ है, निकासी का निज़ाम। एक अपने रोड यजमान रोड के ऊपर है, वो तो खैर बहुत अरसे से ऐसा हुआ है ना, पता नहीं अब क्या करना है। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी का, और ये है एससी कॉलेज, एक वहाँ पे तो खड़े होने लग गए हैं। और ये यूनिवर्सिटी चौक के नाम से फेमस मशहूर जगह भावलपुर। किताब बनी हुई है, किताब के ऊपर ट्रॉफी पढ़ेंगे ना तो इस तरह आपका एक बड़ा नाम होगा, आप ट्रॉफीज जीतेंगे, कप जीतेंगे। मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है ना बहुत अपना नाम पैदा कर सकते हैं, आप अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। एक ये हालात हमारे खराब है, इस चीज़ का संबल है। चौक पे ये देख लें, ये हालांकि भावलपुर की बहुत फेमस जगह है। यहाँ के बड़े मशहूर पॉलिटिशियन भी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ क्या कहे हैं। अच्छा, ये गवर्नर बलीगुर रहमान इधर के पिछले कोई ना ये 8-10 दिनों से है ये प्रॉब्लम। पहले तो बड़ा ना क्लीन एरिया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त रोड था। अभी ये मामला हुआ है जिसकी वजह से शहर की जो खूबसूरती है उसमें जाहिर है कि 4 चांद की बजाय 4 टिक्के लग गए हैं काले। ये तारिक
MJT। MTJ ये मोहम्मद तारिक मौलाना तारिक जमील साहब और का है। ये फेमस हमारी ये खड्डी है। ये बहुत सारे इधर खादी लान है। ये और यहाँ पे J-Dot। हाँ खादी का भी है और मिनी माइनर्स और सुपर स्कार्ड और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे हैं भाई इधर तो ब्रांड्स की ना। ये चौक कौन सा है? अखीर हुई बढ़िया। ये चौक कौन सा है? ये DC चौक है। हाँ ये पीछे जो बता रहे थे ना जहाँ पे ब्रांड्स है, ये हुक्की सेंटर इसको बोलते हैं। पता है यार। और ये वो इलाका है, सेंटर भी कहते हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे हमारे बाकायदा गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, फूड के जो थे मिनिस्टर समीउल्लाह चौधरी पंजाब में, तारिक बशीर चीमा जाना माना नाम, और इनके इंतज़ाम चेक कर लें। ये है निकासी के। आगे आपको और दिखाते हैं ज़रा, जैसे जैसे सफ़र आप करेंगे आपको बताएंगे कि ये हालात हमारे भावलपुर के हैं। और ये जो आगे आ रहा है मोड़, ये है सदर पुली के नाम से मशहूर है। चंगीमा तो उन्होंने नौकरियां दी थी यार ये रोड जो है ना, ये जा रहा है रोड नहीं देने यजमान की तरफ जा रहा है ये रोड। ये तारिक बशीर चीमा की मेहरबानी है, उनकी वजह से ये रोड पाया तक मिल तक पहुंचा है और ये ज़बरदस्त बनाया है। ये उनका एक अच्छा इकदाम है यजमान के लोगों के लिए, भावलपुर के लोगों के लिए, जिसकी हम तारीफ करते हैं। जितनी तारीफ करें कम है। हाँ ये बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा काम 1122 वाला है, ये परवेज लाई के दौर में जो हुआ है, ये भी बहुत अच्छा काम। भाई मैं तो परवेज लाई का पर्सनली बहुत बड़ा फैन। उसकी वजह जितने भी पंजाब लेवल पे जितने भी वजीर आला आए ना, तो उन सब में से कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था या है, सबसे पहले वो परवेज लाई है। हाँ दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ को आप कह सकते हैं, ठीक है लोगों को इख्तलाफ हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा जरूर है वो, लेकिन वर्क नहीं किया भाई। लेकिन इस दफा उसने कोई काम नहीं किया। इस दफा वो जरा जो है ना घबरा गया है, पता नहीं क्या है, क्योंकि वो गवर्नमेंट आई थी ना उनकी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट थी, तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट होने की वजह से कुछ कर नहीं सके। अदरवाइज वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। अब जितने भी सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट थी, खुशहाल गवर्नमेंट थी, वो काफ लीग की थी, और सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उसमें परवेज लाई रहा है, क्योंकि उसके दौर में तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है हमारे मुल्क में। और उसने सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि बच्चियों की तालीम पे भी, गर्ल्स की तालीम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फिर जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पे बहुत उसका जो अदारा इंट्रोड्यूस करवाया, फिर 112 रेस्क्यू का करवाया। इसी तरह हॉस्पिटल जो थे उनके उस लेवल पे बहुत काम किया है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छा किया है, तालीमी निज़ाम अच्छा किया, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया है। तो ये बड़े ना एक अच्छे स्टेप्स थे, इस बंदे ने बड़ा काम किया भाई, बात ये है। और ये बगदाद रोड है, जो बगदाद रोड के नाम से मशहूर है। यहाँ पे बगदाद और जदीद थाना है। ये यजमान रोड जा रहा है, जो कि बाकायदा इतना अच्छा बना हुआ है। और लेकिन आगे हमारे माशाल्लाह लोगों के निज़ाम और पानी का सिस्टम ज़रा चेक कीजिएगा, क्या हिसाब किताब उनका, इतना गंद डाला हुआ है। चल करता ये नून हाउस है, और ये हालात देख लें आगे खुद, यहीं से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और रही बात ये, देख लें कितना गंद डाला हुआ है, हालांकि सड़क पक्की बनी हुई है। और ये आगे हमारे माशाल्लाह सिटी वाले लोगों के हालात चेक कर लो आप, ट्रैफिक जैम है, चेक कर लें। यही देख लें हालात। इसकी वजह से तो हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि कोई सुने, बना बनाया रोड ख़राब हो रहा है, ये ट्रैफिक जैम है। हालात आप देख लें। यार मैं नमाज पढ़नी है सर, इंशाल्लाह पढ़ते हैं आगे जाके, यूनिवर्सिटी की पढ़ना, अल्लाह खैर करेगा। और ये ट्रैफिक आ रही जा रही है, देख लें वो कितनी परेशानी से वो दूसरी साइड से जा रहे हैं, वो नुक्कर वाली साइड से गड्डियाँ आ रही हैं तो गड्डियाँ जा रही हैं। लेकिन हालात, इकबाल ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन इकबाल ने ये नहीं बोला कि तुम कुछ करो, खुद कुछ करो। ये हालात बन गए हमारे। बेदार तो बहुत कर दिया इकबाल ने, लेकिन आवाम ना कौम गलत पासे बेदार होगी, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा पुट्ठा मतलब लेंदी है ना कौम। इकबाल ने बोला था, बताने रंगो भूख तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। और हम कहाँ गुमे, इन पानी के खड्डों में गुमे।
गाइस हम जा रहे हैं यजमान रोड पे अपने घर की तरफ, रवा दवा, इंशाल्लाह मंजिल करीब है। और ये आगे जी हमारा कॉलेज यूसीपी, जहाँ हमने डिग्री, आला डिग्री हासिल की है, सेंट्रल पंजाब। और माशाल्लाह बनाने वाली बिल्डिंग कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बोर्ड लगा उनका। और यहाँ पे ये शॉप है एक, जिसका पिज़्ज़ा बड़ा फेमस है, आगे आने वाली है। कभी आप भी विजिट कीजिएगा, मेरा ख्याल है गुजर गई है शायद। हाँ गुजर गई यार भाई, तेरी तेजियों में वो शॉप गुजर गई। कोई नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी ड्राइविंग चेक कर मेरी। देख रहे हैं भाई तेरी ड्राइविंग, देख चेक कर मेरी ड्राइविंग। भाई तेरी ड्राइविंग के चर्चों में पहले भी हमें हाँ पता है ना। हाँ बहुत अहमियत तो दी गई है। देख देख मेरी ये फुर्तियाँ। गुलबर्ग मशहूर पार्क बन रहा है। देख भाई मेरी फुर्तियाँ देख। भाई देख रहे हैं आपकी फुर्तियाँ। यहाँ से तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा। ये पुल है जो शमाई के नाम से बड़ा मशहूर है। और ये साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रही है ये सड़क। और ये भावलपुर का एयरपोर्ट है। अगर दिखा सकूं तो, क्योंकि एयरपोर्ट दूर है, क्योंकि जूम कर ये एयरपोर्ट की बाड़ लगी हुई है, वो पीछे एयरपोर्ट है। और ये आर्मी के अंडर है, यहाँ पे उनकी गाड़ियों की कंस्ट्रक्शन होती है। क्या हुआ? अल्लाह बेशक तू एक, इसमें कोई शक नहीं। जिन्ने दिल ना दस रहे ना मैं कि हाथ ना ला दे। और ये है डीसियां। और ये हमारा ग्रे स्टेशन है भावलपुर का। और ये आप देख लें न्यू कैंट। ये सीधी सड़क यजमान की तरफ जा रही है। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है। भाई हम पहुंचने वाले हैं यजमान के बिल्कुल करीब है। हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे है। आगे ये टाइम जा रहा है बड़ा फैसलाबाद वाला, वो जो उस दिन आपको दिखाया था सुबह के वक्त, ये वही टाइम है। हमारे गांव से सुबह के वक्त निकलता है और देख लें रात को वापसी भी आ जाता है। और ये अब डायरेक्टली यजमान से सीधा हमारे गांव से होके आगे जाएगा। ये चक नंबर 51 आ गया। और ये फैक्ट्री जताला। तेरा नाम लिख के साथ साथ सॉन्ग भी इंजॉय करें आप। वर के खोले उते तेरा नाम लिखे। ये यजमान के लिए 2 किलोमीटर पीछे ये अड्डा सोकड़ आ गया। इधर चक 52 की तरफ जा रहा है। हाँ चक 52 की तरफ। और ये यजमान ही जाएगा। आप इंजॉय करो साथ। देख ले भाई, हम माशाल्लाह यजमान के अंदर इंटर होने वाले हैं। और ये हमारा किसी दौर में सुपीरियर कॉलेज हुआ करता था, वो जहाँ लाइट चल रही थी। और ये एंट्री हो रही है यजमान। माशाल्लाह टाइम भी अच्छा खासा हो गया, तकरीबन 7:06 हो गए हैं। सुबह के निकले हुए हैं भाई के साथ। 12 घंटे पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल 7:30 बजे हम निकले थे और अभी 7:30 बजे ही हम घर पहुंचेंगे, तो 12 घंटे इस तरह पूरे हो जाते हैं हमारे। क्योंकि भाई हमारे माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो फिर कभी कभी टूर बनता है भाई के साथ। तो बस हम भी जब बोरिंग फील करते हैं तो भाई के साथ चले जाते हैं घूमने फिरने। इट्स हैक्टिक जॉब। थैंक यू। इट्स लॉन्ग डे।
वेलकम। ये माशाल्लाह यजमान के अंदर एंटर हो गए हैं और ये रोड जो नीचे की जानब जा रहा है ये जा रहा है नादरा दफ्तर यहाँ यजमान का, और ये मशहूर तरीन नहर, और ये आगे यजमान को जा रही है, डेजर्ट ब्रांच है ये नहर। और हम अब माशाल्लाह यजमान के अंदर एंटर हो चुके हैं। क्योंकि इस टाइम कम आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, नॉइस पोल्यूशन नॉट अ सॉल्यूशन। ये सिर्फ आपको देखने के लिए मैंने बोला है, क्या रिएक्शन देते हो, साथ साथ एंजॉय करो सॉन्ग को भी। और ये ब्यूटी हमारे यजमान की माशाल्लाह। यहाँ ज़्यादातर तो ये अल्फला बैंक है हमारा, और यहाँ से हम यूटर लेंगे क्योंकि हमें वहाँ से कुछ फल फ्रूट लेने दरकार है। यहाँ से सबसे पहले भाई यहाँ से लेंगे भाईजान रोटियाँ, क्योंकि बहुत भूख लगी पड़ी है, और फिर यहाँ से लेंगे केले या देखो क्या लेते हैं, अमरूद कोई चीज़। डरदा सासा सॉन्ग भी एंजॉय करो आप। हम जब भी यहाँ से लेते हैं सालन रोटियाँ यहाँ से लेते हैं हकबाऊ फूड गार्डन रेस्टोरेंट से। हर चीज़ इनकी अलग क्वालिटी की होती है, और इनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये गरीबों के लिए इमदाद भी करते हैं, क्योंकि फ्री उन्हें खाना खिलाते हैं, और ये इनकी बहुत अच्छा इनका काम है जो हम सराहते हैं इनको। ये जी हम अब अपने गांव की तरफ रवाना दवा है, और ये रोड जा रहा है हमारे गांव की जानिब, और यही रोड यजमान से सीधा आगे निकलेगा फोटापास, कुटवाला रोड, और क्या है, और कौन सा है भाई ज़रा? बहावलपुर। तो यार दो रास्ते हैं ना, उधर से गुजर सकते हैं, यहाँ से यार क्या सीन आ रहा है भाई। ये सीधा रास्ता को 12 किलोमीटर का है। हाँ हमारे गाँव के लिए। हाँ हमारे गांव तक 12 किलोमीटर है, लेकिन कुटवाला बंगला तक ये 15 किलोमीटर का रास्ता है। बड़ा बेहतरीन रास्ता बना हुआ है, और है तो सिंगल रोड, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, रश भी कम होता है, और बड़े मज़े से आप लोग जा सकते हो इधर से। अच्छा आगे अगर आपने कहीं जाना तो एक तो कुटवाला बंगला जो है ना वो एक मरकज़ी स्टॉप आएगा, वहाँ से फिर दो रास्ते आगे निकलते हैं। एक रास्ता फोटाबास रोड की तरफ आगे निकल जाएगा सीधा, और सारा जंगल का रास्ता है ज़्यादातर, लेकिन आगे फिर अब आबाद हो चुका है काफ़ी हद तक। एंड दूसरा जो है वो कुटवाला अड्डे से होता हुआ आगे बहावलपुर की तरफ जाएगा। अगर हम बहावलपुर से आ रहे हैं तो हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक 42 अड्डा से कुटवाला की तरफ जो कि शॉर्टकट है, दूसरा यजमान से होते हुए कुटवाला जाना हो तो ये है कि वो जो कुटवाला से रास्ता जाएगा वो 42 अड्डे जा निकलेगा। और दूसरा जो बाकायदा फेमस पार्क है बहावलपुर के एरिया में, वो भी इधर ही है, इसी रास्ते में आगे आएगा, तकरीबन 40-45 किलोमीटर तकरीबन। हाँ जी, वो तकरीबन कुटवाला। सॉरी एक और रास्ता आपको बताना भूल गया हूँ, तीसरा रास्ता निकलता है लाल स्वानरा की तरफ। लाल स्वानरा नेशनल पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, कोई तकरीबन 42 किलोमीटर का रास्ता है लाल स्वानरा नेशनल पार्क तक। और आपको पता है होगा कि पाकिस्तान का अगर कुछ सबसे पुराना पार्क है तो वो लाल स्वानरा नेशनल पार्क है, जिसका जिक्र हमारी बुक्स में भी मिलता है। जब भी आप वाइल्ड लाइफ की कोई चीज़ पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उसमें लाल स्वानरा नेशनल पार्क का जिक्र भी ज़रूर आएगा। और एक इधर पे जो है ना हरन का, यानी कि आप कह लें कि पार्क भी है, वहाँ पे मुख्तलिफ नस्लों के मिलते हैं, और काला हरन यहाँ पे फेमस काला हरन स्पेशली। और उसके अलावा फिर एक झील भी है यहाँ पे, अब उसका नाम मेरे ज़हन से निकला हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त। और स्पेशली बाहर के मौसम में उसे विज़िट करने का मज़ा आता है। कोई 4-5 किलोमीटर की पट्टी है, और टोटल नैरो यानी कि ना रोड है, उसमें तंग सी सड़क है, लेकिन बहुत ही प्यारा रास्ता है, लेकिन खतरनाक भी है। भाई आपकी बात हो रहा हूँ, उसका नाम है पत्तीसर। पत्तीसर लेक, ओके।
पतिसर लेक या पाटीसर लेक जो भी आप कह लें। तो इंशाल्लाह टूर करेंगे कभी जिंदगी रही। अच्छा, वो जिस रास्ते में मैं बता रहा हूँ बड़ा ब्यूटीफुल है, उसके आसपास सारे प्यारे प्यारे फूल रंग बिरंगे निकलते हैं, लेकिन उतना ही डर भी लगता है कि यार यहाँ से कोई ना आ जाए, यहाँ से आ जाए कोई डाकू कोई डकैत। दिन के वक्त मसला नहीं है, रात के वक्त मसला है। दिन के वक्त भी डर लगता है, यकीन करो। नहीं यार, मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पे। एक बार तो फूल खिले हुए थे, एक बार नहीं थे, उजाड़ था, तो उजाड़ में बड़ा डर लगता था। और जब फूल थे फिर तो बंदा खैर उसमें मसरूफ होकर आगे चला जाता है। फिर आगे जो गार्ड्स होते हैं ना, इसके फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो फिर खैर हमारा उनसे इंटरेक्शन हो गया और फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि बड़ी एहतियात से जाना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन विजिट करना चाहिए, वो बड़ी प्यारी जगह है। वक्त के तकाज़े में भाई हर चीज़ आती है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आगे और बेहतरी आएगी। हाँ, फिर आगे आपको एक और चीज़ बताऊँ, लालसवारा नेशनल पार्क से के साथ ही जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना जंक्शन है, जहाँ पे एक बड़ी नहर जो हासिलपुर से आ रही है, उससे फिर आगे 3 नहरें निकलती हैं। एक को डेजर्ट ब्रांच का नाम दिया जाता है, जो कि ये हमारे गुडवाला के साथ साथ यजमान और फिर आगे ये जो जा रही है ये साथ आपको नजर आएगी। ये डेजर्ट ब्रांच है, ये टोटल इसे यहाँ पे फैली चलती रहती है। लालसवारा से सीधा आगे जो है ना हेड वाली साइड पे, टेल वाला हेड तक जाती है ये। और उसके अलावा दूसरी जो है वो फिर निकलती है, उसको शमाई नहर बोलते हैं। शमाई नहर इसलिए कहते हैं कि 6 मई उसमें 6 महीने पानी आता है, 6 महीने खुश्क रहती है, ठीक है जी। और तीसरी नहर जो निकलती है वो किसी दूसरे एरिया में चली जाती है, मतलब कि ऊपर बावलपुर से परली साइड पे कहीं चली जाती है। तो ये 3 नहरें निकलती हैं। वो निकलती है मेरे ख्याल से, भाई मुझे कंफर्म तो नहीं पता, कैरोड पक्का वाली साइड पे। नहीं, आई थिंक उधर तो नहीं जाती, क्योंकि करोड़ पक्का तो बहुत पीछे रह जाता है, करोड़ पक्का तो एक साइड पे है। अच्छा, ये बहरहाल 3 नहरें हैं, उसका मुझे कंफर्म नहीं है तीसरी का। ये 2 नहरें तो खैर इधर आ रही। फिर ये जो डेजर्ट ब्रांच है, ये जब आगे टेल वाला से आगे जाती है राजगढ़ की तरफ, तो उसे फिर DNB बोलते हैं। DNB यानी डेरा नवाब ब्रांच बोलते हैं इस नहर को। और चूँकि जो हमारे इधर देहात हैं, गाँव हैं, ये भी DB के मशहूर है, तो DB इसी डेजर्ट ब्रांच यानी इस नहर की वजह से इनको नाम दिया गया। और डेजर्ट ब्रांच इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेतले मैदान से, रेगिस्तान से गुजर के और सिरकती हुई आगे जाती है, अपना जो है ना चोलिस्तान का सीना चीरती हुई आगे बढ़ती है। तो डेरा नवाब ब्रांच इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे अहमदपुर के करीब ही नवाब साहब का, नवाब बावलपुर का जो कि डेरा था, वहाँ पे उनका गेस्ट हाउस है। तो जिसकी वजह से फिर नहर जब टेल वाला क्रॉस करती है तो फिर उस अहमदपुर के हिस्से में एंटर हो जाती है, तो इसलिए उसको फिर डेरा नवाब ब्रांच बोलते हैं। और जो भी देहात है उधर वो DNB के नाम से ही मशहूर है। और हम 49 के करीब हाँ जी हैं। और जो शमाई नहर जिसको बोल रहा हूँ, उसका असल नाम बहावल कैनाल है, और कुछ लोग उसे शमाई के नाम से भी जानते हैं। शमाई वही जैसे मुँह वैसी बातें, लेकिन असल नाम उसका बहावल कैनाल है। जब और वो जो भी गाँव उसके साथ साथ हैं उन सबको कहते हैं BC यानी कि बहावल कैनाल के नाम से। गलत नहीं समझना। हाँ नहीं, BC के 2-3 महीने निकलते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। नहीं शरीफ, तो पाकिस्तानियों के पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि BC गलत साइड पे लेके नहीं जाना। तो ये बावल कैनाल है, इसीलिए इसको जो है ना चकूक को BC बोला जाता है उनको। इतना किलोमीटर ट्रैवल होना इसका, चल बोल दे भाई, ट्रैवल ज़्यादा किया, थकावट की वजह से बुरे हालात से इतनी लंबी ट्रैवलिंग थी। और दूसरा फिर जब बावलपुर पहुंचे हैं तो इस्लामी कॉलोनी के पास वहाँ पे ट्रैफिक जैम थी। ट्रैफिक जैम होने की वजह से वहाँ कोई ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 15-20-25 मिनट हमारे वहाँ पे जाए हुए हैं। और मेरी गाड़ी का तो एक सेल भी गिर गया है वहाँ पे। और मेरी लेफ्ट जो मतलब कि लेग है बाईं टांग, अब उसमें भी दम खम नहीं रहा, जान नहीं रही, और ये बड़ा मुश्किल से बैठा हूँ कसम से। हम तकरीबन अपने गांव में इंशाल्लाह इंटर हो चुके हैं, और अब जाके फ्रेश होते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टाटा, बाय बाय।